नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासजी अधिकारी इति नामिने। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक महात्म्य श्रीमान क्रतुदास अधिकारी जी की पुस्तक। विषय कार्तिक मास का महात्म्य। श्री हरि भक्ति विलास एवं अन्य वैष्णव शास्त्रों के अनुसार एक वर्ष के 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, परम पवित्र है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परम प्रिय लीलाएं जैसे कि दामोदर लीला, रास लीला, गोपाष्टमी लीला, राधा कुंड प्राकट्य लीला इत्यादि की हैं। इन सभी लीलाओं के कारण कार्तिक मास का विशेष महत्व है। प्रत्येक भक्तिमयी कार्य इस मास में कई गुना फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री राधिका दामोदर का पूजन करते हैं उन पर श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। इस लोक में मथुरा का धाम सहज ही प्राप्त हो जाता है और कार्तिक मास प्रत्येक वर्ष होता है। फिर भी मूर्ख लोग जन्म मरण की लहरों पर भौतिक सागर में तैरते रहते हैं। इस श्लोक द्वारा स्पष्ट है कि यदि कोई पूर्ण भक्ति भाव से कार्तिक मास में भक्तिमय सेवाएं करता है तो उसे संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता एवं उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है, मासानामं कार्तिका श्रेष्ठो देवानां मधुसूदना तीर्था नारायण आख्यं हि तृतीयायं दुर्लभम कलौ। अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। ना कार्तिका समो मासो ना क्रतेना समं युगम ना वेद सदृशं शास्त्रं ना तीर्था गंगाया समम। अर्थात कहा गया है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है।
सत्ययुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास का महात्म्य हमें पद्म पुराण 6.113 से 114 में श्री कृष्ण एवं उनकी पटरानी सत्यभामा की वार्तालाप में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी सत्यभामा को कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पालन किए जाने वाले व्रत को समझाने के लिए कथा सुनाते हैं। पूर्व समय में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था, जो अवंती नामक नगर में रहता था। वह अपने ब्राह्मण धर्म से च्युत हो गया था और सभी प्रकार के पाप कर्म करने लग गया था। वह मदिरा और पशुओं का मांस बेचता था। उसकी बुद्धि चोरी, जुआ, मदिरापान और व्याभिचार में व्यस्त रहती थी। एक बार वह अपने कुछ सामान को विक्रय करने के लिए महिष्मती नगर, जो नर्मदा के किनारे पर स्थित था, को गया। वह वहाँ एक मास तक रहा। उसने देखा वहाँ अधिकांश लोग चारों दिशाओं में कार्तिक मास का व्रत पालन करने के लिए आए हुए हैं। वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे अपना सामान बेचता और देखता कि कुछ ब्राह्मण वहाँ स्नान करते हैं, आरती करते हैं और अर्चा विग्रह की सेवा भी करते हैं। वहाँ प्रतिदिन कथा प्रवचन भी चलते हैं। सभी भक्त कथा श्रवण करते और आनंद विभोर होकर हरि नाम संकीर्तन में भाग लेते। उसने देखा कि कुछ ब्राह्मणों ने अपने शरीर पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह अंकित किए थे और कुछ ब्राह्मणों ने प्रसाद रूप में मिली हुई तुलसी कंठी माला पहनी हुई थी। वह प्रतिदिन वहां जाता था, भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों का संग करता था। इस प्रकार 1 महीने तक वह वहां रहा और सभी वैष्णवों की भक्तिमय दिनचर्या को देखता रहा। उसने पूर्णिमा के दिन पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों को देखा। वे सभी एक दूसरे को उपहार देते, महाप्रसाद वितरण करते और भगवान को दीप अर्पित करते थे। एक दिन अचानक एक काले नाग ने धनेश्वर को डस लिया और वह भूमि पर गिर गया। तभी कुछ शुद्ध भक्त वहां पहुंचे और उन्होंने उस पर तुलसी जल छिड़का, परंतु कुछ ही समय पश्चात उसने अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वहां यमदूत आ गए और उसे लेकर कोड़ों से मारते हुए यम नगरी संयम नहीं पहुँचे। चित्रगुप्त ने धनेश्वर के विषय में यमराज को बताया कि वह बचपन से ही सभी पाप कर्मों में प्रवृत्त था। उसके पापों का वर्णन कई वर्षों तक भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यह स्वयं ही पाप का मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए महाप्रलय के समय तक इसे नरक का वास मिलना चाहिए। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर यमराज ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसे कुंभी पाक नरक में ले जाओ और गर्मागर्म तेल में उबालो। जब धनेश्वर को गर्म तेल में डाला गया, तभी वह तेल ठंडा हो गया। यह देखकर सभी यमदूत अचंभित हो गए। वे सभी यमराज के पास पहुंचे और सारा वृतांत कह सुनाया। इसे सुनकर यमराज बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। अचानक नारद मुनि का आगमन हुआ। यम के द्वारा सम्मानित होने के बाद नारद मुनि बोले, हे सूर्यदेव के पुत्र, इस व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार सही नहीं है, क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं जो नरक से मुक्ति दिलाएं।
जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुण्य कर्म करते हुए देखता है, उसका स्पर्श करता है या उनसे वार्तालाप करता है, उसे पुण्य कर्म का 1/6 भाग मिल जाता है। सारे कार्तिक मास में इसका अनेक भक्तों के साथ संग रहा, जिन्होंने विष्णु की प्रसन्नता के लिए भक्तिमय कार्य किए हैं। इसलिए इसे उन सभी का 1/6 भाग मिल गया। सबसे बढ़कर इसने उनकी सेवा की, जिससे इसकी सुकृतियाँ एकत्रित हो गईं, जो अतुलनीय हैं, क्योंकि भगवान विष्णु, जिनको अपने भक्त अतिशय प्रिय हैं, अपने भक्तों के सभी पाप कर्म नष्ट कर देते हैं। सभी उपस्थित वैष्णवों ने इसकी मृत्यु के समय भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन किया था और इसके शरीर पर तुलसी जल छिड़का था। इसलिए इसे नरक की यातनाएं नहीं देनी चाहिए। इसके पाप कर्मों का फल बस इन नरक की यातनाओं को देखने मात्र से ही मिल जाएगा। नारद से ऐसे वचन सुनकर यमराज ने धनेश्वर के भक्तिमय कार्यकलापों को समझा। उन्होंने अपने सेवक को ये आदेश दिया कि वह उसे सभी नरकों के दर्शन करा दे। धनेश्वर को सभी नरकों में ले जाया गया और प्रत्येक के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया। तत्पश्चात वे उसे यक्षों के साम्राज्य में भी ले गए। यहाँ वे कुबेर के अनुयायी बने और तब से वे धन के देवता धनयक्ष के रूप में जाने जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।